श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 19 नवंबर 2025 यानी कि बुधवार के दिन है अमावस्या, श्राद्ध अमावस्या का दिन। और इस दिन अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे, सारे कष्ट दूर होंगे। आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। पीले चंदन से आपको 5 बिंदी महादेव की शिवलिंग के ऊपर 5 जगहों पर रखनी है। ये एक छोटा सा उपाय है और आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए है। ये उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आप सभी लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। देखिए, आप लोगों को करना क्या है। पीले चंदन से महादेव की शिवलिंग के ऊपर 5 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आपको पीले चंदन से बिंदी रखनी होगी। कैसे करना है, आप लोगों को सबसे पहले पीला चंदन लेना है। सूखा वाला है तो सूखा का पेस्ट तैयार कर लीजिए। गीला वाला पीला चंदन है, पेस्ट वाला, तो बहुत ही उत्तम है। और 1 लोटा जल लेना है। जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। ठीक है, महादेव की शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 5 बिंदियाँ लगानी हैं। पीले चंदन से 5 बिंदियाँ लगानी है तो आप थोड़ा सा पीले चंदन का पेस्ट ले लीजिए। यदि पाउडर वाला है पीले चंदन तो उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए थोड़ा सा शुद्ध जल डाल के। और फिर 1 बिंदी आप लोगों को गणेश भगवान के स्थान पर, और दूसरी बिंदी सदानंद कार्तिकेय के स्थान पर, तीसरी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथी बिंदी माता पार्वती के हस्त कमल पर, 5वीं बिंदी शिवलिंग के पीछे, 6वीं बिंदी शिवलिंग के ऊपर, 7वीं और लास्ट बिंदी यहाँ पर नंदी महाराज के ऊपर सींगों पर लगाना है। ठीक है, ये 7 बिंदी आप लोगों को अलग अलग स्थानों पर लगाना होता है। आप 5 भी लगा सकते हो, 7 भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये उपाय कर लेते हैं पूरे सच्चे दिल से, पूरे सच्चे हृदय से, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। श्राद्ध अमावस्या के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं। बिंदी लगाने के बाद 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। ये उपाय ज़रूर करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ठीक है, पूरे सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से करनी है। ये था पहला उपाय। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा दूसरा उपाय कैसे करना है। श्राद्ध अमावस्या का दिन है और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर दीपक वाला उपाय करना है। कौन सा? दीपक वाला उपाय। आपको यहाँ पर 3 दीपक तैयार करने हैं। कितने? 3 दीपक तैयार करने हैं और वो भी घी वाले दीपक होने चाहिए। 3 दीपक तैयार करने हैं, घी वाले और लंबी वाली बाती वाले। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। कहाँ पर? आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर। जब आप बाहर जाएंगे मुख्य द्वार के दीपक लेकर और आपका फेस अंदर के साइड होगा तो सीधे हाथ के स्थान पर आपको ये दीपक रखना है। ठीक है, दीपक रख के दीपक प्रज्वलित कर दीजिए मुख्य द्वार पर। दूसरा दीपक आपको अपने घर के माता तुलसी के स्थान पर, जहाँ पर भी आपके घर में माँ तुलसी का पौधा है वहाँ पर आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आपको अपने घर के मंदिर में, कहाँ पर? अपने घर के मंदिर में तीसरा दीपक प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक प्रज्वलित कर देना है। बहुत ही छोटा है उपाय,
बहुत ही उत्तम उपाय है, तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। ठीक है, ये तो दूसरा उपाय है ना, बहुत ही लाभकारी है। अब हम तीसरा उपाय बताएंगे, ये भी दीपक वाला ही उपाय है। और इस तीसरे उपाय में आप लोगों को आटे का दीपक तैयार करना है। कहेगा आटे का दीपक आपको तैयार करना है। कितने? 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं, गोल बाती रखनी है इसमें। ठीक है, और आप लोगों को अलग से हल्दी का पेस्ट तैयार करना है। और करना क्या है, सबसे पहले 5 दीपक आपने लिए हैं, उन दीपक को एक एक स्थानों पर अपने घर ही में ही प्रज्वलित करना है। 5 स्थानों पर। पहला स्थान घर का मुख्य द्वार, ठीक है। दूसरा स्थान माता तुलसी के पास। तीसरा अपने घर के मंदिर में। चौथा आप अपने घर के किचन में। पांचवा कहाँ पर प्रज्वलित करेंगे? आपके घर में यदि गौ माता का स्थान है वहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। गौ माता नहीं है तो आप जहाँ पर अपने घर का पीने का पानी रखते हो वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। वहाँ पर नहीं करना चाहते हैं तो आप बेल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए। 5वां, ठीक है। और जो आपने हल्दी का पेस्ट तैयार किया है ना, उस हल्दी के पेस्ट से आपको अपने घर पर उन्हीं 5 जगहों पर स्वास्तिक तैयार करना है। पहला घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक तैयार करेंगे। दूसरा माता तुलसी जहाँ पे हैं वहाँ पर स्वास्तिक तैयार करेंगे। तीसरा अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक तैयार करेंगे, है ना। ऐसे ही हर जगह 5 जगहों पर आपको स्वास्तिक तैयार करना है। ये उपाय करने से आपके घर में निगेटिविटी नहीं आएगी, निगेटिविटी दूर होगी, नज़र दोष बाधा दूर होगी, है ना। बुरी शक्तियाँ, सारी की सारी बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है ना। श्राद्ध अमावस्या है तो बहुत ही अचूक उपाय आप लोगों को करना होता है। ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं बहुत ही अचूक हैं। आपके घर में यदि कोई समस्या होगी जैसे कि पितृदोष, नाग सर्प दोष, है ना, ऐसे कई सारे दोष होते हैं, तो आप लोग ये छोटे छोटे से उपाय ज़रूर करें। आप लोगों के जीवन से सारे दोष दूर होंगे, आपका जीवन सफल होगा, है ना। आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होगा। और एक और उपाय बताने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा है, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। आप लोगों को लास्ट उपाय जो बताने वाले हैं वो अपने घर पर ही करना है। तो करना कैसे है आप ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारा जो लास्ट उपाय है, आप लोगों को यहाँ पर लेना है लौंग। क्या लेनी है? लौंग आपको लेनी है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर हरी इलायची लेनी है। लौंग कितनी लेनी है? 2 हरी इलायची लेनी है। और साथ में आपको कपूर लेना है 2 टिकिया, ठीक है। और आपको एक खाली दीपक लेनी है और इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में। सर्वप्रथम आपके इष्ट जो भी हैं, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, जिनको आप मानते हैं, उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे शुद्ध देसी घी वाला। और फिर इन चीज़ों को उसी खाली प्लेट या फिर जो भी आपने लिया है उसके ऊपर रख कर इन्हें जला देंगे। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो आप लोगों को यहाँ पर इसके धुएं को अपने पूरे घर में फैलाना है। मंदिर में, किचन में, रूम में, आंगन में, बरामदे में, हर जगह इसके धुएं को फैलाना है। इस उपाय को करने से आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होगी, बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी। तो इन उपायों को आप ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब